बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या ये आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर चल रही है सुशांत सिंह राजपूत की, क्या इसको देखकर आपको लगता है कि कुछ घंटे या कुछ दिनों बाद ये शख्स जिंदा नहीं रहेगा? शायद आपको ना मालूम हो, लेकिन बॉलीवुड के बहुत सारे लोगों को पता था कि शायद ये मरने जा रहा है, और उन्हीं में से एक मुकेश भट्ट थे। क्योंकि हाल ही के अंदर जब सड़क 2 की फिल्म बनाने के लिए मुकेश भट्ट कास्टिंग कर रहे थे, तो उसमें सुशांत सिंह की मुलाकात उनसे होती है, और उनकी मुलाकात के बाद जाकर मुकेश भट्ट ने महेश भट्ट को कहा कि मुझे लगता है कि शायद अब सुशांत सिंह इस दुनिया में ना रहे, क्योंकि वो एक डिस्टर्ब सोल बन चुका है। यानी आप अंदाज़ा कर ले कि कितने सारे लोगों को अंदाज़ा था, वहाँ से बात आगे गई, बहुत सारे और लोगों के पास गई। पिछले कई सालों से वो इस डिप्रेशन का बदतरीन तरीके से शिकार थे। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ये जो वक्त चल रहा है, ये टॉप से शुरू हुआ, अब ये हर घर के अंदर डिप्रेशन पहुंचना शुरू हो गया है। एक हदीस में आता है, अल सिलसिला तो सहीहा की हदीस नंबर 2719 में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत इस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कोई शख्स कब्र के पास से गुजरे और तमन्ना करे कि काश इस जगह मैं होता। एग्जैक्टली आपको जो चीज़ नज़र आती है वो सुशांत सिंह के साथ भी नज़र आती है। वो अपनी माँ जो 2002 में उनका इंतकाल हो गया, तो उनकी लास्ट पोस्ट के अंदर यही चीज़ नज़र आती है कि वो अब आज़ाद होना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को बॉलीवुड के अंदर भी पता था। सवाल ये पैदा होता है, अब ये डिप्रेशन इतनी तेज़ी से फैलता जा रहा है कि WHO ने कहा है कि हर साल तकरीबन 8 लाख लोग सिर्फ डिप्रेशन से मरते हैं। लेकिन खबर कब बनती है? जब कोई बड़ा इंसान मरता है। जो आम इंसान डिप्रेशन से मर रहा है, उसका क्या हम उस दौर में वापस नहीं जा सकते जब माँ बचपन के अंदर बच्चे को, जब वो बोलता भी नहीं है, देखकर समझ जाती है इसको ज़रूरत क्या है, इसको दूध की ज़रूरत है, इसको पानी की ज़रूरत है, इसको कान में तकलीफ है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ बाप का गैप इतना ज़्यादा बड़ा हो जाता है कि वो समझ ही नहीं पाते। कभी किसी को आप आईपैड लेकर देते हैं, या कभी किसी को आपके मोबाइल फ़ोन गैजेट्स, और आप ये समझते हैं कि ये सब देने से आप उसकी ज़रूरतें पूरी कर देते हैं। ऐसा नहीं है। सुशांत सिंह ने हाल ही के अंदर एक इंटरव्यू में कहा, जो असल उनकी वजह है मौत की। उन्होंने ये बात कही कि मेरे साथ एक प्रॉब्लम होना शुरू हो गया है। चूँकि मैं एक बैकग्राउंड डांसर था, फिल्म फेयर अवार्ड से मैंने उसके बाद शुरुआत की। उसके बाद मैं तरक्की करता करता इस लेवल तक पहुँच गया कि उसके बाद इंडिया के नहीं, दुनिया के बेहतरीन विकेट कीपर, बैट्समैन और एक कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की फिल्म के लिए उनको कास्ट किया गया, जो कि वो समझते हैं उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। उनका कहना था कि मुझे बहुत सारी चीज़ें जब मिलती हैं मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन कुछ अरसे बाद उस खुशी का असर ख़त्म होना शुरू हो जाता है। फिर मैं कोई नई खुशी देखता हूँ, यानी कोई पैसा, कोई सक्सेस, फिर वो गिर जाती है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि असल गोल है क्या जो मुझे अचीव करना है। मैं जितना आगे जाने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो खुशी मध्यम बढ़ना शुरू हो जाती है। आप अंदाज़ा करें कि 6 महीने बाद इसकी शादी थी, और माँ बाप को पता ही नहीं था कि वो उस लेवल पर पहुंच चुका है जहां पर वो अपने आप को मारने वाले, इवन ना उसकी मंगेतर को। इसका मतलब है कि गैप कहाँ है? गैप असल में वो जगह है जहां पर आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, मिलते नहीं है। आज सबके पास सेलफोन है, एक दूसरे को आप मैसेज करते हैं कि ठीक है तुम्हें मैसेज कर दिया, फॉर्मेलिटी पूरी होगी। लोगों को आपके वक्त की ज़रूरत है। देखिए, अल्लाह पाक कुरान मजीद में डिप्रेशन का सबसे बेहतरीन इलाज क्या बताते हैं। सूरह साफ़ात की आयत नंबर 25 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, तुम्हें क्या हो गया है, तुम एक दूसरे की मदद नहीं करते। ये मदद क्या है? आप किसी को फाइनेंशियली हेल्प करें, खाली ये मदद नहीं है, आपका दिया हुआ वक्त। अगर कोई शख्स आपके पास है, आप उसकी बात सुन ले, उससे बातचीत कर ले, बस इतना ही काफ़ी होता है। कभी कभार ज़रूरी नहीं कि आप उसको समझाते फिरे, तनकीद करते फिरे। कभी कभार सिर्फ इतनी ज़रूरत होती है कि आप उसकी गुफ्तगू सुन ले, उससे जाके मुलाकात कर ले। हो सकता है वो टेम्परेरीली आपको ना कोई जवाब दे, क्योंकि हमारे माशरे के अंदर सूरत हाल ये पैदा है कि डिप्रेशन को बयान करना, उसको बताना कि कोई बीमारी है, उसका मजाक समझा जाता है। देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई बॉडी में कट लग जाता है, आपके जिस्म पर जो कट लगता है आप उसका इलाज करवाते हैं। इसी तरह दिमाग के अंदर जो कट्स लगते हैं, जो दिमाग में परेशानी, डिस्ट्रेस होता है, उसका भी इलाज ज़रूरी है। काउंसलिंग से ज़रूरी है, मुराकबे से ज़रूरी है, मेडिटेशन से ज़रूरी है। इसीलिए कुरान मजीद में हमेशा से तरगीब दी गई है कि आप अल्लाह के साथ ताल्लुक़ बनाएं। हमेशा ये बात कही जाती है कि आप नमाज़ें पढ़ें,
जिस माशरे के अंदर 57 इस्लामिक मुल्क हो और वहाँ पर कोई एक इलाका वहाँ पर मौजूद ना हो जहाँ पर नमाज में ये सिखाया जाए कि आप अल्लाह के साथ कनेक्ट कैसे करें। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे आपकी वो नमाज नहीं, वो तो सिर्फ एक्सरसाइज है। आप आए 10 मिनट एक्सरसाइज की और सब खत्म हो गया। इसका मतलब है कि दीन सिखाने वालों ने असल रूह सिखाई नहीं, आपको सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पे सारा फोकस आपको करके दिया है। इवन के सुशांत सिंह इतने काबिल थे कि सचिन तेंदुलकर ने जब उसको MS धोनी की शूटिंग के लिए बैटिंग करते देखा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो लगता है इसको प्रोफेशनल क्रिकेट खेलनी चाहिए, इतनी बेहतरीन अंदाज में क्रिकेट खेलता है। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं जो शायद आने वाले दिनों में या वक्तों में हमारे साथ ना रहे और फिर बाद में हमें अफसोस हो, क्योंकि यहाँ तो किसी ने खुदकुशी कर ली, कोई वैसे ही डिप्रेशन का शिकार होकर वैसे ही मर जाए, कोई बीमारी उसको लग जाए और फिर बाद में हम रोते रहे, फिर शायद भी हमें ना एहसास हो पाए कभी, क्योंकि अब हमने लोगों की तरफ आना जाना छोड़ दिया, एक दूसरे से मिलना छोड़ दिया, एक दूसरे की प्रॉब्लम को समझना छोड़ दिया। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, 7081 में अनकरीब ऐसे फितने बरपा होंगे जिनमें बैठने वाला खड़े होने वाले से बेहतर होगा, खड़े होने वाला इनमें से चलने वाले से बेहतर होगा और चलने वाला इनमें से दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो दूर से इनकी तरफ झांक कर भी देखेगा वो भी इसमें मुब्तला हो जाएगा। यानी ये इतने खतरनाक फितने हैं कि आप इसको सिर्फ चेक भी करना चाहेंगे कि इसमें क्या है तो आप इसमें मुब्तला हो जाएंगे। लिहाजा इस वक्त नाजुक तरीन सूरत हाल है और WHO ने कहा है कि अगले 7 साल बाद दुनिया की नंबर 1 बीमारी डिप्रेशन होगी। उसका वाहिद इलाज है आप लोगों से मिलें, बैठे, गुफ्तगू करें, अदरवाइज आने वाले सालों में हम सब एक दूसरे को खोने जा रहे हैं। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।